हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम 11th क्लास अकाउंट्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। अगर हम इस टॉपिक को अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो वहाँ पर वो अकाउंटिंग साइकिल के नाम से मिलेगा, और अगर हम इस टॉपिक को देखते हैं फोर्थ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस चैप्टर का नाम ही है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ पे ये चीज़ें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मिलेंगी। दोनों ही टॉपिक्स में सेम ही बातें कही गई हैं, चाहे आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोल लें चाहे आप अकाउंटिंग साइकिल बोलें। तो देखिए अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है ये हमने अपने बेसिक टर्म्स वाले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। अगर आपने अभी तक वो बेसिक टर्म्स वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, ऐसा लेन देन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। जो भी लेन देन है वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। तो सपोज आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका जो लेन देन है वो इन टर्म्स ऑफ मनी है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं जो है कि ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुक होती है जिसको हम जर्नल बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जर्नल को हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। और प्राइमरी बुक बोलने का रीजन यही है कि ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड होती है, इसलिए जर्नल को हम प्राइमरी बुक बोलते हैं। ट्रांजैक्शन का जर्नल में जाना रिकॉर्डिंग कहलाता है। अब जर्नल में भी रिकॉर्ड हो गई ट्रांजैक्शन। जर्नल के बाद हम जाते हैं, एक बुक का नाम होता है लेजर, जिसको हिंदी में हम खाता बोलते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हुई थी उन सबको क्लासिफाई कर दिया जाता है लेजर के अंदर। अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम सारी चीज़ों को कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन का जर्नल से लेजर में जाना कहलाता है पोस्टिंग। जब भी आप कोई चीज़ लेजर में लिखते हैं तो आप कभी ये वर्ड यूज़ नहीं करते कि मैंने लेजर में रिकॉर्ड कर दिया है। हमेशा हम ये वर्डिंग यूज़ करते हैं कि हमने लेजर में ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया है, अकाउंट को पोस्ट कर दिया है। रिकॉर्ड तो वो यहीं पे हो चुकी थी, ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को हम कहीं पहुंचा रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि लेजर में पोस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम अपने सारे लेजर्स को, जितने भी लेजर्स की यहाँ पर लिस्ट है, जितने भी लेजर अकाउंट ओपन हैं उन सब की एक लिस्ट तैयार कर देते हैं। उसके बाद लास्ट हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
एंड बैलेंस शीट। और साल खत्म हो जाता है, फिर से वही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं साइकिल में ही, कि पहले ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ये चीज़ें चलती रहती हैं। यही अकाउंटिंग साइकिल है, यही अकाउंटिंग प्रोसेस है। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन को, जर्नल को, लेजर को, सबको डिटेल में समझते हैं, जिससे आपको अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीटली क्लियर हो सके। हमने सबसे पहले लिखा ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आइडेंटिफाई करिए कि आप जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो चीज़ इन टर्म्स ऑफ मनी है भी या नहीं। अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी है, मतलब वो ट्रांजैक्शन है और इन टर्म्स ऑफ मनी है, उसको मेज़र किया जा सकता है, पैसे में मापा जा सकता है, तब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं एक बुक के अंदर, जिसका नाम होता है जर्नल। ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पर जाती है, ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड होने के लिए यहीं पर जाती है, इसलिए इस बुक को हम प्राइमरी बुक का नाम भी देते हैं। इस बुक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं, मतलब डे बाय डे। ये जो जर्नल है ये डेली बेसिस पे बनता है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन एकर हुई इसमें रिकॉर्ड कर दी जाएगी डेली बेसिस पर। अब जर्नल को हम डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। मैं यहाँ पे 7 to 8 नाम लिखूंगा। एक लिख रहा हूं मैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। इस जर्नल प्रॉपर को हम जनरल जर्नल भी कहते हैं। ये क्या लिख दिए मैंने? ये मैंने कुछ सब्सिडरी बुक्स के नाम लिख दिए जिनके अंडर आप जर्नल को तोड़ सकते हैं। मतलब ये भी जर्नल का ही पार्ट होती हैं, जर्नल ही हैं ये भी। इनमें भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिकॉर्ड होती है। कहने का मतलब या तो ट्रांजैक्शन की डायरेक्ट जर्नल एंट्री हो जाए या इनमें से किसी बुक्स में चली जाए। तो इन बुक्स को हम कब बनाते हैं? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इन बुक्स को मेंटेन करते हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा है तो क्यों हम सारी बुक्स को बना के बर्डन लेंगे अपने ऊपर? हम सारी बुक ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करके ही काम चला लेंगे अगर हमारे बिजनेस का साइज बहुत छोटा है तो। बट अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा है तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, हम डिफरेंट बुक्स में से प्रिपेयर कर लेंगे अलग से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है मेरी कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा है
तो हर नगद की ट्रांजैक्शन के लिए मैं क्यों बार बार जर्नल एंट्री करूं, मैं अलग से कैश बुक मेंटेन कर लूँगा। अगर मुझे लगता है कि मेरी उधार की परचेजेस ज़्यादा होती हैं तो मैं बार बार जर्नल एंट्री करने की बजाय मैं एक परचेज बुक मेंटेन कर लूँगा, उसमें ही लिखता रहूँगा। अगर मुझे लगता है मेरी क्रेडिट सेल्स ज़्यादा हैं तो मैं क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स बुक मेंटेन कर लूँगा। इस तरीके से मेंटेन की जाती हैं ये अदर सब्सिडरीज बुक्स जो हैं। अब मैंने जो 8 नाम लिखे हैं उनमें जो 8th नंबर पे है वो जनरल प्रॉपर या जनरल जर्नल कह रहे हैं जिसको हम, वो असली वाला जर्नल ही है जिसमें हम जर्नल एंट्री करते हैं, एक अकाउंट को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट कर देते हैं। तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन ऊपर वाली 6-7 बुक्स में नहीं आई, मैच नहीं करती कि वो इन ऊपर वाली 6-7 बुक्स में आ सके, तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल प्रॉपर में डाल देंगे, मतलब प्रॉपर जर्नल एंट्री ही कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम जर्नल के बारे में क्या बता रहे हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं कि जर्नल क्या बताया हमने। ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड होती है, इसलिए हम इस बुक को प्राइमरी बुक का नाम दे रहे हैं। ट्रांजैक्शन जर्नल के अंदर डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होती है, इसलिए हमने लिखा है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है, डे टू डे। फिर हमने लिखा है कि बिजनेस के साइज पे या रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हम ओनली जर्नल एंट्री ही करेंगे या कुछ और भी बनाएंगे साथ में। तो जर्नल को ही सब डिवाइडेड किया गया है कुछ पार्ट्स में, जिनको भी जर्नल ही कहते हैं, बट बिजनेस के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे या लेवल के बिजनेस बेसिस पे, स्केल ऑफ बिजनेस के बेसिस पे हम इन बुक्स को भी मेंटेन करने लग जाते हैं साथ साथ। जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट वो बुक्स मेंटेन कर लेगा। जो ट्रांजैक्शन ऊपर वाली 6-7 बुक्स में नहीं आ रही है उन सारी ट्रांजैक्शन को जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। आई होप अब आपको कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा कि ट्रांजैक्शन जर्नल में जाती है और जर्नल क्या होता है। ट्रांजैक्शन का जर्नल में जाना रिकॉर्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि जर्नल से जब इन्हीं अकाउंट्स को जो जर्नल एंट्री में ओपन हो गए हैं अकाउंट्स, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम मींस हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, जिसमें से एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट भी होगा। तो ये मान के चल रहे हैं हम कि जितनी भी यहाँ पर जर्नल एंट्रीज हुई हैं, हर जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हो रखे हैं यहाँ पर। उन सारे अकाउंट्स को हम अलग अलग बनाते हैं जिस बुक में, उस बुक का नाम होता है लेजर। यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड नहीं हो रही है। कहने का मतलब ऐसा कोई रोल नहीं है कि ट्रांजैक्शन डायरेक्ट यहाँ पर भी आ जाती हो, पहले जर्नल में ही जाएगी। जर्नल में जो अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं उनको अलग अलग मेंटेन किया जाएगा लेजर में, अकॉर्डिंग टू द नेचर। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर अपनी पड़ोस की किरियाना की शॉप से क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं और हम महीने में एक बार उसका हिसाब करते हैं, अकाउंट सेटल करते हैं, तो हम जाएंगे कि भैया हमारा जितना भी हिसाब बनता है बता दीजिए, पे करेंगे हम। तो क्या वो शॉपकीपर 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का या 30 तारीख तक का जर्नल उठा के देखेगा कि सपोज़ मैं ही जा रहा हूँ वहाँ पे, मेरा अकाउंट वहाँ पर ओपन है, तो क्या वो 1 तारीख से 30 तारीख तक के अमाउंट को टोटल करेगा राहुल 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 करके, फिर 2 तारीख पे राहुल राहुल देखेगा कहाँ है, कितने पैसे से है, फिर 3 तारीख पे, फिर 4 तारीख से? ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हौच पौच हो जाएगा सारा चीज़। तो हम क्या किया करते हैं कि जिस राहुल का डेली का यहाँ पर आना जाना है उसका अलग से भी अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, जो लेजर वाली बुक में होता है।
तो जैसे ही मैं अपना हिसाब किताब करने जाऊंगा, वो शॉपकीपर लेजर वाली बुक उठाएगा जिसके सपोज पहले पेज पे उसने नंबर लिखा हुआ होगा कि राहुल का अकाउंट कौन से पेज नंबर पे बना हुआ है। सपोज मेरा अकाउंट है 10वें पेज नंबर पे, तो डायरेक्ट 10वां पेज नंबर खोल के मेरा हिसाब वहाँ पर लिखा होगा, ओनली उस पेज पे मेरा ही हिसाब लिखा होगा। इसे ही कहते हैं कि अलग अलग लेजर बना दिया है। अगर राम का अकाउंट है तो राम का इंफॉर्मेशन लिखी होगी उस पेज पे, श्याम की नहीं लिखी होगी। श्याम की लिखी है किसी पेज पे तो राम की नहीं लिखी होगी। तो जर्नल से लेजर में जब भी अकाउंट्स जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम पोस्टिंग करना। जब भी लेजर बनते हैं तो कभी भी जुबान से ये नहीं बोला जाता कि लेजर में हमने रिकॉर्ड कर दिया है। हमेशा यही कहा जाता है कि पोस्ट कर दिया है हमने लेजर में। एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो अभी तक के लेजर पोस्टिंग क्या है। हम सब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक असेंबली हॉल होता है। सपोज मॉर्निंग में वहाँ पे असेंबली होती है डेली, तो जो भी स्कूल के कैंपस में एंटर कर रहा है वो असेंबली हॉल में तो जा ही रहा है। जो भी एंटर हुआ, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे बड़ा बच्चा है, सब असेंबली हॉल में एंटर। असेंबली हॉल में सपोज 1000 बच्चे खड़े हुए हैं, उनकी शक्ल देख करके आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा 11th साइंस का है, कौन सा 12th कॉमर्स का है, कौन सा 10th सी का है, कौन सा 9th बी का है। शायद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मिक्स एक भीड़ खड़ी हुई है। बट जब वो बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में चले जाएंगे तब आप पहचान कर सकते हो कि ये बच्चा कौन सी क्लास का है, क्योंकि जिस भी क्लास में आप एंटर करेंगे वहाँ पे बाहर ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कौन सी क्लास है। तो सपोज आप 11th कॉमर्स में एंटर कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि अंदर 11th कॉमर्स का ही बच्चा बैठा होगा। इसे ही कहते हैं जर्नल से लेजर में पोस्ट करना या क्लासीफाई करना। क्लासीफाई का मतलब है कि आपने अकॉर्डिंग टू द नेचर बांट दिया है अपनी अपनी ट्रांजैक्शन को। तो जो असेंबली हॉल में भीड़ आ रही है पूरे स्कूल के बच्चों की, उसको आप समझ लीजिए कि वो जर्नल है, कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन अगर होगी जर्नल में तो जाएगी, रिकॉर्ड तो होगी, वो डायरेक्ट कहीं नहीं जा सकती। जैसे ही जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी, कहने का मतलब असेंबली चल रही है, फिर वो सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में जाएंगे। तो अपनी अपनी क्लासेस में चले जाना होता है ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई कर देना। नेचर के अकॉर्डिंग अकाउंट्स का अलग अलग एक प्लेस बना देना कि अगर एसेट्स की बात चल रही है तो एसेट्स ही मिलेंगे उस पेज पे, किसी पेज पे लायबिलिटी की बात चल रही है तो लायबिलिटी ही मिलेंगी, राहुल के अकाउंट की बात हो रही है तो राहुल का ही हिसाब किताब मिलेगा। इसे कहते हैं हम लेजर। आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लेजर का मतलब क्या समझाना चाह रहे हैं, या पोस्टिंग क्या कह रहे हैं, या क्लासीफाई क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब आप हर क्लास में एंटर होते हो तो अगर 11th कॉमर्स में एंटर हुए हो तो अंडरस्टूड है कि अंदर 11th कॉमर्स के ही बच्चे बैठे होंगे, कोई भी 12th साइंस का बच्चा वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो क्लासीफाई किया हमने अभी यहाँ पे कि सबका हिसाब अलग अलग, कुछ भी मिक्सअप नहीं। फिर जितने भी लेजर अकाउंट्स, जितने भी खाते यहाँ पर ओपन हैं, उन सब की एक लिस्ट तैयार होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? मात्र एक स्टेटमेंट है जिसमें हम अकाउंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जितने भी लेजर में थे। अकाउंट की लिस्ट बना के क्या हो जाएगा, जैसा हमने पढ़ा अपनी पिछली वीडियोस में कि अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। तो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है का मतलब एक अकाउंट अगर डेबिट हुआ है तो एक क्रेडिट भी हुआ होगा, और जो अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट हुआ है उतने अमाउंट से क्रेडिट हुआ होगा एक ट्रांजैक्शन के अंदर। तो जितनी भी हम यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, जितनी भी हम यहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मान के चला जाता है कि जो भी अकाउंट हम लिख रहे होंगे
वो अमाउंट अगर एक बार किसी नाम से डेबिट में आ रहा होगा तो दूसरा किसी नाम से क्रेडिट में भी आ रहा होगा। तो ये एज्यूम करके चला जाता है कि अगर इस ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ गया तो 99.9% हम ये मान के चल लेंगे कि जो हम यहाँ पर काम करके आए हैं, इतना रिकॉर्ड जो हमने मेंटेन किया है वो ठीक किया है, गलतियाँ नहीं की। मैं 99.9% क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बेशक टैली हो जाए फिर भी कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो शायद मिल जाएं, बेशक से ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आ रहा हो। इसलिए मैंने 100% नहीं कहा, 99.9% कहा। अब वो कौन सी गलतियाँ होती हैं वो हम चैप्टर ट्रायल बैलेंस में ही देखेंगे, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स चैप्टर में। अभी तक के लिए आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि लेजर में जितने भी अकाउंट्स ओपन होते हैं उन सब की एक लिस्ट तैयार की जाती है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स अब भर गए हैं लिस्ट के तौर पे, जिनमें कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज के अकाउंट्स भी होंगे, कुछ एक्सपेंसेस या इनकम्स के अकाउंट भी होंगे। तो ट्रायल बैलेंस में से उठकर चले जाते हैं खर्चे और इनकम वाले अकाउंट्स तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, असेट्स एंड लायबिलिटी वाले अकाउंट बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक इनकम स्टेटमेंट होता है, इसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। वाई इनकम स्टेटमेंट? क्योंकि यहां से हमें हमारा प्रॉफिट या लॉस जो हमने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया हो या सफ़र किया हो वो हमें पता चल जाता है। तो ये अकाउंट जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमें हमारा रिजल्ट बताता है एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके देता है, इसलिए हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब असेट्स या लायबिलिटी वाले अकाउंट चले जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट एज द नेम सजेस्ट, जिन चीज़ों का कुछ बैलेंस बचता होगा वो चीज़ें आती होंगी यहाँ पर। तो जितने भी हमारे खर्चे या इनकम वाले अकाउंट थे उनको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट करके क्लोज कर दिया करते हैं। इन चीज़ों के बारे में आगे भी पढ़ते ही रहेंगे हम काफ़ी चैप्टर्स में। जिन अकाउंट्स को हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हम हर खर्चे और इनकम के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं बाय ट्रांसफरिंग दियर बैलेंसेस इनटू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कोई भी खर्चे या इनकम का अकाउंट तो ओपन है नहीं, वो तो क्लोज ही हो गया। क्लोज हो गया मतलब उसका अब कोई बैलेंस नहीं बचता। अब बैलेंस बचता है सिर्फ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। हो सकता है हमारे पास मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें हों, तो ऐसा नहीं है कि वो एट द एंड ऑफ द ईयर ज़ीरो वैल्यू की हो जाती हैं, वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखती हैं हमारे लिए। तो उन सबको कहेंगे हम कि इन चीज़ों का बैलेंस बचता है। हमारे डेटर्स या क्रेडिटर का भी लेन देन चलता ही रहता है, तो डेटर या क्रेडिटर का अकाउंट भी हमारा ऑलवेज ओपन ही रहता है, कुछ ना कुछ बैलेंस शो करता ही है। तो ऐसी चीज़ों को हम लिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट को हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ये पोजीशन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं हम इसको? बैलेंस शीट के अंदर हम अपने असेट्स एंड लायबिलिटीज लिख रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी और कर्जा लिख रहे हैं हम। तो किस इंसान के पास या किस बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है या कितना कर्ज में डूबा हुआ है,
यही दो चीज़ें ही तो बताएंगी कि उस इंसान की या उस बिज़नेस की पोजीशन कैसी है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कर्ज नहीं है, तो मेरी पोजीशन कुछ कहेगी। अगर मेरे पास कर्जा ही बहुत ज़्यादा है, प्रॉपर्टी कम है, तो मेरी पोजीशन कुछ और रिफ्लेक्ट करेगी। इसलिए बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये हमने अकाउंटिंग साइकिल आज अपना कंप्लीट किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार समराइज कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। एक चीज़ और, जब भी हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो किसी एविडेंस के बेस पे करते हैं, ऐसे ही नहीं कर देते। कोई प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो ट्रांजैक्शन जब भी होती है उनके वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। उन वाउचर्स के बेस पे हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर देते हैं। वाउचर ही प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। वाउचर को ही हम प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जो हमने जर्नल और लेजर में काम किया है ये डेली बेसिस पे चलता ही रहता है। पूरे साल सपोज ये चलेगा। फिर हम साल के एंड में अपना रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, सपोज 31 मार्च। तो ये डेली बेसिस के काम हुए। इन्हें हम कहेंगे कि ये हमने एक समरी बनाई है। अगर हमारे बारे में कोई कुछ जानना चाहता है तो हम उसे जर्नल और लेजर की बुक्स ही थोड़ी ना पकड़ा देंगे कि इनको पढ़ लो, हमारे बारे में कुछ भी जानना है। तो क्या पता हमने 100, 200, 300, 500 कितने रजिस्टर भर दिए हों अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर करके एक साल के अंदर। तो हम उसे 5 से 10 पेज की एक समरी प्रोवाइड करेंगे जिसको पढ़ करके वो हमारे बारे में अंदाज़ा लगा सके कि हमारी पोजीशन किस तरह की है। तो ये क्या किया है, हमने अपने रिकॉर्ड को समराइज किया है। यहाँ पर कुछ ही पेजेस में हमने समेट दिया है अपने पूरे साल के रिजल्ट को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंप्लीटली। हमने इन ऑल रिस्पेक्ट अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। अब चाहे हम इस चीज़ को अकाउंटिंग साइकिल बोले या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोले, दोनों ही टॉपिक को आप पढ़कर देखेंगे तो आपको सेम बातें मिलेंगी। चाहे आप फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के देख लें टॉपिक को तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, अगर सीरियसली आपने मेरी वीडियो देखी है तो। अगर आप 4th चैप्टर को पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को, वहाँ पर भी सेम बातें लिखी मिलेंगी। यहाँ पर हमने थोड़ा साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है डायग्राम के तौर पर, वहाँ पर लाइनों में लिखा मिल जाएगा आपको, बस पॉइंट्स बना बना के, हेडिंग्स बना बना के, और कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में ही जाती है। जर्नल को हमने प्राइमरी बुक कहा, लेजर को हम सेकेंडरी या प्रिंसिपल बुक कहते हैं, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। इन्हें हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनली ये ही बनते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। उसके बाद फिर से 1 अप्रैल से वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ख़त्म करते हैं हम यहीं पर अपना टॉपिक अकाउंटिंग साइकिल। इन ऑल रिस्पेक्ट मैंने आपको क्लियर किया। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको कुछ बेनिफिट दे रही हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर किया कीजिए। थैंक यू।